हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। और अपना ध्यान रखना। और मेरा कोशिश जी बिल्कुल ठीक है, बस वो छोटा छोटा दर्द वर्द तो चलता ही रहता है, वो तो अभी भी है। और यूरिया हम चेक करवाएंगे। आप बोल रहे थे कि भाई आप यूरिया चेक करवाओ, किसी ने बोला है। वैसे यहाँ पानी में मुझे ऐसा लग रहा है यूरिया है, क्योंकि एक आदमी का बढ़ सकता है यूरिया लेवल, तो दोनों का तो नहीं बढ़ सकता ना। तो हम दोनों का ही बढ़ा हुआ होगा, फिर दोनों को तकलीफ है। और ये देखिए मेरी चाय यहाँ बन चुकी है। खाली 1 कप चाय है मेरी ये, क्योंकि कौशिक जी तो बादाम का दूध पीते हैं, अब वो मुझे हजम होता नहीं है। और मेरे लिए तो देखिए ये मैंने 5-6 बादाम ये भिगो के खाली ये लूंगी मैं, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकती, क्योंकि बता रही हूँ ना मुझे खट्टा खट्टा कड़वा पानी आने लगता है मुंह से। और ये मेरी चाय बन चुकी है। अब मैं चाय छान देती हूँ लंबे कप में। देखिए बड़े कप में ये बस ये देखिए ये 1 कप चाय नहीं है, ये आधा कप भी चाय बनाई है मैंने। आ जाइए अंदर चलते हैं हम अब। और मैं चाय लेके आ गई हूँ, आप लोग चाय पी लीजिए पहले तो, ठीक है। बढ़िया सी अदरक वाली चाय, क्योंकि कौशिक जी तो चाय पीते नहीं है। अब मैं किसी कौशिक जी को बुलाती भी नहीं हूँ कि चाय पी लो, उन्होंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है, मेरा वही चल रहा है। और बाकी अभी क्या हो रहा है शरीर में ना, खाना पीना तो हो गया बिल्कुल कम हम लोगों का। पता नहीं गर्मियों में होता है कम खाना पीना, क्योंकि पानी ज्यादा पिया जाता है तो गर्मियों में खाना पीना कम हो जाता है। मैं बता रही हूँ आपको, अगर वीकनेस आ गई है उसे किसी चीज से पूरी करना पड़ेगा। आप ये लगाओ पूरे दिन में 2-2.5 रोटी 3 रोटी ना, फिर उसमें कोई वो है, वो जो क्या बोलते हैं आपका, कोई जूस है ना, कोई फ्रूट है, कुछ नहीं खाते, मतलब भूख ही नहीं लगती। सब चीज है घर में लेकिन भूख नहीं लग रही है। ऐसे ही कौशिक जी का है। अब कौशिक जी बादाम का दूध जो पी के जाएंगे वो पी के जाएंगे, फिर दोपहर में आके 3 रोटी कौशिक जी खाते दोपहर में, और वही 3 रोटी बस वही लगा लो आप। फिर रात को तो फिर हमारा खाना ना बनाना ना खाना सब बराबर है। जैसे कुछ बची 1 आध रोटी रखी है तो वही हम आधा दोनों ले लेंगे, क्योंकि भूख ही नहीं लगती है। या फिर तरबूज है या कोई ऐसा फ्रूट रखा है वो काट लेती हूँ फिर मैं। और मुझे खुद को ही ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं कौशिक से कह रही थी, जैसे जब वीकनेस आती है तो खुद को शरीर ऐसा लगता है जैसे बुखार है। टेम्परेचर चेक करो तो बुखार नहीं निकलेगा आपको। बस वही है, टाइम पास कर रहे हैं, चल रहा है, गाड़ी खींच रहे हैं, धक्का मार मार के चल रही है। अब तो गाड़ी हमारी धक्का मार के चल रही है। अगर शुरुआत में अगर ऐसा होता ना तो शायद मैं यहाँ नहीं रहती साउथ में, फिर मैं अपने घर ही रहती, क्योंकि हम लोगों को ना अब वहां की आदत पड़ी हुई है ना, चाहे बीमार भी रहेंगे लेकिन आदत है वहां की। और मैंने ये मसाले वाली चाय अभी बिल्कुल कम कर दी है, बिल्कुल कम कर दी है। कौशिक जी ने भी एनर्जी ड्रिंक में जो है, जो हम अब पीते हैं सुबह, ये उसके कोविड के लिए जो पीते हैं हम, उसमें मतलब जो स्ट्रॉन्ग वाली जो मसाले हैं ना, स्पाइसी मसाले जैसे दालचीनी है, बहुत ज्यादा कम कर दिया है। तो मैं कह रही, मैंने क्या पीने में टेस्ट नहीं आ रहा उसे, तो कहने लगे मैं अदरक डालते हो क्योंकि ज्यादा को सब डाल रहा हूँ लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो वही है, और मुझे स्वाद नहीं आ रहा। आज कौशिक जी उसमें शहद डाल रहा है उसके अंदर, तो मुझे ना मीठा पसंद नहीं है, मैं मीठा बहुत कम पसंद करती हूँ। तो फिर मैंने कहा, दीपा कह रही कि मम्मी अच्छा लगता है गर्म पानी में नींबू और शहद डालना, पर मुझे पसंद नहीं है वो शहद वाला। मेरा नाश्ता तो दलिया का होगा, दूध दलिया। कौशिक जी अपना बादाम का दूध पी के जा रहे हैं। टोटल 40 भिगोते, जिसमें 6 मेरे रहते हैं, और बाकी कौशिक जी पीस के उसमें दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर पीस लेते हैं उसे, और तब पी के जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, बिल्कुल पेट भर जाता है। मैं इसे कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट दे दूं, तो कहेंगे नहीं मुझे नहीं पीना, पेट भरा हुआ है। वैसे सॉलिड वो है ये खुराक, ये एक तरह की, लेकिन हजम भी होनी चाहिए ना। मुझे हजम नहीं होती, मेरी यही तो खासियत है, मैं बहुत कम चीज हजम कर पाती हूँ। हर टाइम मुझे ना जैसे थोड़ा खाया गैस की गोली चाहिए। 2 दिन मेरे को बहुत तकलीफ रही थी इस एनर्जी ड्रिंक से। दीपा के साथ एक है रूममेट है दीपा की, तो वो फैशन डिजाइनर भी है, तो वो पूरा मतलब बाल भी आते हैं उसे करने के, बाल कलर करने आते हैं। तो दीपा से उसने कलर मंगवा लिया है, सब तरह का जो कलर इस्तेमाल करना, ब्लीच वाला जो कलर चाहिए वो मंगा लिया है। तो काफी कलर मंगा लिया दीपा ने। कह रही मेरी मम्मी आएगी तो मेरी मम्मी के भी आधे बाल मम्मी के भी करने हैं, तो अभी वो अपने करवाएगी पहले दीपा। कह रही मम्मी, मैं कह रही कि ऐसा ना हो बेटा सारे बाल खराब हो जाए कहीं। कह रही नहीं मम्मी पहले मैं अपने बाल पे करवा लूंगी फिर मैं आपके करवाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ
थोड़ा सा पीछे पीछे जो आधा हिस्सा बालों का है ना, वो देखती हूँ मैं भी करवा के, फैशन में मैं भी उड़ लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने ना कभी फैशन नहीं करा। नायका येशन हाँ उसमें सेल लग रही है, तो मम्मी मुझे ना उसका वो सामान चाहिए, कॉस्मेटिक सामान चाहिए हमें, क्योंकि हम पार्लर नहीं जाएंगे, क्योंकि दीपा को बहुत अच्छा आता है मेकअप करना, बहुत बढ़िया मेकअप करती है दीपा। शिवा तो करती ही है, दीपा भी बहुत अच्छा मेकअप करती है, दोनों कहीं सीखा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मेकअप करती है दोनों। तो शिवा ने शायद नहीं आएगी, शायद बता रही मैं, शायद लगाऊंगी बीच में, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता उसका। बाकी फिर दीपा से मैं कह रही थी, तो कह रही मम्मी काफी महंगा सामान आएगा, मैं ना बढ़िया वाली उसके मंगवाऊंगी, कंपनियों को बढ़िया जो है ना बढ़िया उसका मंगवा दूंगी। काफी कॉस्टली आएगा, तो अभी सेल भी लग रही है तो फिर थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो मैं बोली कोई बात ना, ले ले। अगर हम मेकअप भी करवाना जाएंगे तो कम से कम 2-2 हजार रुपए लेगा, साड़ी वाड़ी सब बांधने का, एक आदमी का। थोड़ा सा मेकअप लगाती है उसमें, और एक वो जूड़ा सेट कर देगी, बाल सेट करेगी और साड़ी बांधने का। अब जब 2000 था से 5 साल पहले, तो अब तो पता नहीं कितना होगा। तो इसीलिए क्यों पैसा खर्च करना बेकार में, शक्ल तो वही रहनी है हमारी, चाहे मेकअप कर लो चाहे कुछ भी कर लो, शक्ल तो वही रहेगी ना, चेंज थोड़ी होती है। तो हम तो अपना आप ही मेकअप करेंगे, दीपा कर देगी थोड़ा बहुत, जो दीपा से बाल सेट करने आते वो कर देगी, और बाकी दीपा बहुत अच्छा करती है मेकअप। तो अब हमारा जाने का तैयारी चल रही है, वैसे थोड़ी सी सोच रहे हैं जाएंगे, चलते हैं, जाके थोड़ा सा घूम फिर आते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर पे गए भी नहीं है, 2 साल हो गए हैं मुझे। सब यही कह रहे तो आजा एक बार घर में आके देख के जा, तेरे घर का क्या हाल है। मैं तो जाके देखूंगी, जिस दिन मैंने अपने घर का अंदर का बुरा हाल देख लिया तो मैं मर जाऊंगी। और अब की बार तो मैं बहुत गलती करके आए हैं। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे, तो क्या था, पिछली बार जब पूरी रात लाइट नहीं थी, जिस दिन हमें सुबह निकलना है, जैसे सैटरडे को हमें निकलना है, तो फ्राइडे को पूरे दिन पूरी रात फ्राइडे लाइट नहीं थी। तो वो जो पैकिंग वैकिंग, जो इन्वर्टर भी कब तक खींचेगा ये बताओ आप, और गर्मी थी तो कब तक इन्वर्टर खींचता। तो वो जो हमारी पैकिंग थी, जो हमें सामान पैक करके जो जरूर सामान लेके आती हूँ, वो सारा सामान मेरा वहीं रह गया। जय हो बाबा जी महाराज की जय हो, दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि बाबा की जय हो, वैकुंठ देवी देवताओं की जय हो। प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई है, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, रोग दोष शोक को मेरे परिवार से दूर रखना। जय हो देवता हो, जय है वैकुंठ देवी। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और देखिए मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। कौशिक जी आजकल आ नहीं रहे हैं बीच में, थोड़ा सा काम करते रहते हैं घर का, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत दुख है आज मेरे सबसे ऐसा लग रहा है, साउथ में रह रहे हैं तो सबसे बड़ा दुख का दिन है जो मैं आज देख रही हूँ। और क्यों मैं बता रही थी ना, मेरी एक बेटी है यहाँ पे साउथ में, संजना, और अभी वो आई थी शाम को मेरे पास में, तो आके बताया कि आंटी हम मेरा ट्रांसफर आ गया, मैं आज जा रही हूँ, आज ही रात को, मंडे को उसकी ज्वाइनिंग है। तो बस उसे देख के ना बस इतना रोना आया, वो भी रोई मैं भी रोई। वो इनसे भी मिलने के लिए आई थी, तो ये नहीं मिले थे, तो फिर ये आए हैं, तो फिर मैं और ये फिर संजना के हमारे बराबर में ही है, संजना का दूसरा तीसरा रूम है, तो फिर हम वहां मिलने के लिए गए थे। तो पैकिंग चल रही थी, और उसकी आज शाम तक तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक था। जैसे ही वो 8 बजे का टाइम था, तो हमारी जो बता रही थी बराबर में जो बेटी बना रखी है मैंने, संजना, केरल की ये लड़की, बैंक में लगी हुई है, तो वो आई आके कहने लगी आंटी मेरा ट्रांसफर आ गया, मैं जा रही हूँ। फिर मैं बोली, मैंने पूछा कब आया ट्रांसफर, बोली कल ट्रांसफर आया और मंडे की मेरी ज्वाइनिंग है, तो मैं आज ही निकलना, मुझे 11:30 बजे रात की ट्रेन से। तो फिर मेरे से मिलने आई, फिर इनके पापा के बारे में पूछने लगी, सर नहीं आए, तो ये आए नहीं थे। मैंने कि वो आए नहीं है अभी। फिर जब ये आए हैं तो फिर मैं और ये दोनों उसके घर गए मिलने के लिए, बराबर 2 रूम छोड़ कर इसका कमरा है, तो मिले जाके। बहुत दुख हुआ, सामान पैक हो रहा था, सामान उसका सारा सामान सब पैक हो गया था, और उसका मंगेतर भी आया हुआ था पंजाब से, बैंक में है वो लगा हुआ। अब मई में उन दोनों की शादी भी हो जाएगी, तो उसका मंगेतर भी आया हुआ था यहाँ पे। फिर हम लोग काफी देर खड़े रहे, बात करते रहे। इतना दुख लगा, इतना कि दोनों मिलके बहुत रोए हैं, मैं और संजना बहुत रोए हैं। चाहे हम अलग अलग जगह के हैं, लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन उसे समझ आती है बातें। जब मैं हिंदी बोलती हूँ समझ आती है, पर वो बोल नहीं सकती है। बस आज मैंने अपनी बेटी को विदा कर दिया है।
और जब मैंने उसे ये कहा कि जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब तू उधर आ जाएगी दिल्ली साइड में, तो तू फिर फोन नंबर हमारे पास है संजना का, अपना नंबर भी हमने दे दिया, उसका भी ले लिया है। तो अब जब भी कभी जैसे भी बात होगी तो वो बात कर लेगी, तब शादी वादी मई में होगी। और मैं यही कह रही थी उस टाइम जब संजना 1 महीने के लिए छुट्टी गई थी, मैं ये कह रही थी कि संजय तू जाएगी बेटा तब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, चल कोई बात नहीं, अब मम्मी अपने मम्मी के पास भी जाना जरूरी है कि माँ भी तो दास है वहां पे, तो कोई बात ना बेटा 1 महीना रह के आ। अभी 14 तारीख को आई है, वो 14 जनवरी को वापस आई है और 1 महीना भी नहीं हुआ है, ट्रांसफर आ गया और आज वो चली गई है। बस बहुत दुख है। फिर मुझे यही है, मुझे अकेला रहना पड़ेगा। अकेले रहती थी, ये नहीं, ये दीपा शिवा नहीं है, अंकुर नहीं है जैसे पास में, तो यही मैं देख के कहती थी चलो मेरी ये बेटी है, इसके मम्मी पापा नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ नहीं है, तो दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर लेते थे हम लोग। और ये लेडीज में ये बैंक में है जैसे अफसर है, तो लेडीज को ना जल्दी भेज दिया जाता है, घर पे ज्यादा लेट बैंक में बैठते हैं, लेडीज नहीं बैठती हैं ज्यादा लेट, जैसे कोशिश 10 बजे 10:30 बजे तक बैठे रहते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक बैठे रहते हैं, तो लेडीज जल्दी आ जाती हैं। तो ये संजना 6 साढ़े 6 बजे बैंक से आ जाती है। उसके बाद फिर संजना का रूटीन यही है, इधर घूमना इधर घूमना इधर घूमना, मतलब पूरा राउंड लगाती है। तो मतलब घूमने वाला हमारी मतलब जो गैलरी है घर के सामने वो काफी लंबी है, उसमें अगर आप घूमना चाहो तो डेली इसमें वॉक कर सकते हो, तो अच्छी है। तो उसमें वो घूमती रहती थी, मुझे ये रहता कि हाँ मेरे ऊपर वाली बिल्डिंग में कोई तो है। अब वो चली गई है, उसका घर खाली हो गया है, अब देखते कौन आता है। हम तो अभी भी यहीं बैठे हैं, हमारा तो शायद अप्रैल तक ही आएगा ट्रांसफर, उसका जल्दी आ गया संजना का। आज बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा वो हो गया दिन, अब रात का आज चली गई है। और पैक करवाने के सामान पैकिंग वैकिंग के लिए उसका वो मंगेतर आया ही हुआ था। ये लड़का पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था। शिवा राजा की वीडियो देख रही थी तो कह रहे थे कपड़े, बच्चे के कपड़े लाएंगे, बच्चे कपड़े लाए, लड़का होगा लड़की होगा पता नहीं है, कपड़े क्या कौन लाएगा। तो शिवा कह रही है कि कोई कहते हैं कपड़े नहीं लाते हैं, मम्मी लाएगी, तुम्हारी मम्मी लाएगी या मेरी मम्मी लाएगी, मायके से या ससुराल से आएगा कपड़ा। तो बेटा शिवानी या जो भी है, कोई भी जिनका पहला बच्चा है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि कभी भी जब जिनको पहला बच्चा है होने वाला है, वो माँ बाप, वो पेरेंट्स है जो लड़का बच्चे हैं, वो कभी भी अपने पहले बच्चे का कपड़ा ना लाए अपनी तरफ से खरीद के। कहते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता है। अपनी एक उदाहरण देती हूँ, मेरे को बच्चा होने वाला है तो वही मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मैं कौशिक जाकर होने से पहले हम कपड़े ले आते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ही बुरा माना जाता है। और वैसे होने के बाद भाई बच्चे पे कपड़े नहीं है, भाई आप डिलीवरी के लिए पहुंच गए हॉस्पिटल में, कुछ नहीं है आपके पास में है, तो आपका पहला बच्चा है और दूर परिवार है, तब आप किसी से कह सकते हो पैसा देके उससे मंगवा लो, या कोई आपका ज्यादा जान पहचान का उठने बैठना आपका दोस्त हो वो ला के दे सकता है। बाकी छठी वाले दिन हमारे यहाँ तो जैसे भाई पहला बच्चा भी होगा हमारे यहाँ पे, अगर हम घर के आसपास हैं तो हमारा पहला जो बच्चा होगा हमारे वो नए कपड़े नहीं पहनेगा। वो जैसे मेरी बहन का बच्चा हो गया है या मेरी नंद का बच्चा है या परिवार में किसी का छोटा बच्चा रहा, उसके छोटे छोटे कपड़े रहते हैं ना, तो वो ना फेंकते नहीं उन कपड़ों को, वो कपड़े संभाल के रखते हैं कि भाई उसका होगा तो वो पहन लेगा। तो 5 दिन तो हमारे फिर वो उतरे हुए कपड़े पहनाते हैं बच्चे को। और छठे दिन बुआ लेके आती है, बुआ या सासू माँ लेके आती है कपड़े, छठी वाले कपड़े ससुराल से आते, सास के यहाँ से आते हैं, छठी वाली नंद लेके आती है, हमारे यहाँ तो नंद लाती है, चाहे वो झबरा लेके आए जो छठी वाले दिन बच्चा नया कपड़ा पहनेगा। और शिवा अगर तू वीडियो देख रही हो तो तू भी सुन लियो, तू कपड़े तुम दोनों कपड़े मत लाना अभी। अगर ज्यादा बहुत शौक है कपड़े लाने का, मन करता होगा, मुझे पता है बच्चा भी है तो मन करता होगा, लेकिन अभी मत करना ये काम। कोई भी कपड़ा माँ बाप नहीं ला सकता अपना बच्चा होने के टाइम पे, खुद ना ला सके भाई कोई ला के दे देगा होने के बाद में, तब अभी से कुछ मत रखो घर में। बस यही मैं शिवा की वीडियो देख रही थी, मैं बोल देखो कितने अनजाने बच्चे, आधी अधूरी बात लोग बताते हैं, पूरी बात बताओ ना बच्चों को। कपड़ा मत लाना बेटा शिवानी। और जो भी कोई है जिसका पहला बच्चा हो रहा हो, कोई भी है दूसरा भी हो रहा हो, तो नया कपड़ा मत लाना, अपने आप खुद खरीद के। आपके तो जिसका दूसरा बच्चा है उसको पहले के कपड़े रहते हैं वो हो जाता है, जिसका पहले ही बच्चा उसको कपड़े नहीं मिलेंगे तो बाहर कोई कपड़ा दे देते बहन के परिवार के कपड़े, बाहर के नहीं, पड़ोसियों के नहीं, घर के मतलब परिवार कपड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे झबले होते हैं, स्वेटर होते हैं छोटे छोटे से, छोटा सा टोपा हो जाएगा, तो ऐसे वो लोग दे देते हैं। तो 5 दिन पुराने कपड़े पहनता है बच्चा, छठे दिन नई पोशाक पहनाई जाती है, छठी माता पूछते हैं इस टाइम पे। बस ये एक छोटी सी मैंने एक छोटी सी ज्ञान वाली बात है ना जो वो मैंने शेयर करनी थी
क्योंकि आप मेरे बच्चे छोटे से, आप लोगों को अभी दुनियादारी ये ज्ञान की चीजें पता नहीं है, हमें भी नहीं पता थी। जब जैसे आज मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे हमें भी समझाते थे, हमसे बड़े थे जो। आज हम बड़े हो गए तो मैं आप समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। बस ये छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और हाँ, मैंने एक हलवा की वीडियो बताई थी कौशिक जी ने, उसका एक है ना जो छोटा सा पार्ट कौशिक जी से मिस हो गया था। तो आप ये कहोगे आंटी हलवा पूछा था, हलवा तो बताया नहीं, कुछ बता दिया। बेटा हलवा का प्रॉपर वही है, जैसे घी चीनी सब कुछ बचा दे, सामान वही रखना है। तो घी में वो डाल के, सूजी या आटा जो भी डाल के, उसे जब हल्की आंच पे भूनना है, जब तक कि बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, अच्छी खुशबू, सोनी खुशबू आने लगे ना, तब तक उसे भूनना है। उसके बाद में जितना मैंने आपको पानी बताया है, आटे के हलवा का अलग बताया है, सूजी का अलग बताया है, उस हिसाब से उसमें पानी डाल देना। और पानी डालने के बाद में उसे फिर चलाते रहना है। और जिस तरीके से मैंने बताया किस तरह से पानी डालना, जिस तरह बताया पानी डाल के चलाते रहना। जब 2-3 चम्मच पानी रह जाता है, जब उसमें आटे में सूजी में 2-3 रह जाए, हल्का गीला रहता है, उस टाइम फिर उसमें चीनी ऐड करना है। चीनी ऐड करने के बाद में फिर उसे भूनते जाना है। भूनते रहोगे, भूनने के बाद में जब आप देखोगे वो कढ़ाई छोड़ने लगेगी, तो उसमें आपने जो फ्राई वो रखे हैं, बादाम काजू है वो डाल देना, किशमिश फ्राई करके वो डाल देना। और ये गोला कस होता है ना, थोड़ा सा वो भी डाल देना, बहुत टेस्टी लगता है। और आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देना, सारा मिक्स कर देना और चलाते रहना। और आप देखोगे एकदम कढ़ाई बिल्कुल साफ हो जाएगी नीचे से, बिल्कुल जैसे आपने उसमें हलवा बनाया ही नहीं है, एकदम हलवा एकदम गोल हो जाएगा। तो अब आप समझना कि हलवा बन चुका है। फिर उसे उतार के सर्व करके उसमें जो गार्निश के लिए जैसे आपने बादाम काजू वाजू जो फ्राई करके रखे वो थोड़ा बारीक काट लेना और वो उसे गार्निश कर देना और नारियल बुरादा डाल देना और सर्व कर देना। और खा के देखना क्या हलवा बनता है, बहुत बढ़िया हलवा बनता है, जिस तरह से मैं बताया ना। बस ये कौशिक जी ने वो ना एक पार्ट उसका मिस कर दिया था जो मैंने डाला था, इसलिए मैं ये आपके पास दोबारा डाल रही हूँ। और आपको मैंने ये वीडियो डाली है छोटी सी, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन से प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।